जैन दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया कि हमने जो लास्ट क्लास थी मैथ की, उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो आधारभूत समानुपाती प्रमेय है वो सिद्ध होती है। यानी अगर हमें कोई दो रेखा समांतर दी हुई हो, समांतर यानी पैरेलल, एक के ऊपर एक रेखा दी हुई हो, तो उसके जो संगत अवयव है वो किस प्रकार अपन बराबर कर सकते हैं, इसके विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि ये जो दूसरी प्रमेय है 6.2 आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते क्या होता है। तो ये देखो, यदि कोई त्रिभुज यदि कोई रेखा यानी एक त्रिभुज है आपके पास, ये पूरी जो ये प्रश्नावली है त्रिभुज, इस प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज, तो ये पूरी त्रिभुज पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यदि कोई एक रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी एक रेखा है, मान लो ये रेखा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये इसे समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी ये हो गया डी और ये हो गया एफ। तो आपको दिया हुआ लिखना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। दिया हुआ क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, लिखना है आपको ये। ठीक है, जिसमें भुजा भुजा डी एफ के डी ए बी को तथा एफ ए सी को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब ये है कि ये ए डी बटा बी डी है। कहने का मतलब ये है कि ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी। तो ये हमें क्या है दिया हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा समान अनुपात में ये दो। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, तो ये आगे सोच में पढ़ो, ये तो कर दिया मैंने कि यदि कोई एक रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि ये भुजा तीसरी भुजा की समांतर है। तो हम क्या करेंगे, एक रचना से एक चीज और कर लेंगे। इसमें ये रचना से डाल दिया हमने और इसको बना दिया अपने ऐप। ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे। ओके, तो ये क्या दे दिया अपने, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये डी एफ है वो क्या है, बी सी के क्या है, समांतर है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, प्रूव करनी है। तो अपन क्या करेंगे, हम करेंगे कि रचना से, पहले रचना की है ना हमने, ये डॉट डॉट दिखाया मैंने, वो रचना ही होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिंदु डी को एफ से इस प्रकार मिलाया कि डी एफ समांतर है बी सी। ठीक है, तो मतलब डी एफ किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। तो हमें दिया हुआ है कि डी एफ, रचना से हमने कर लिया कि ये जो डी एफ है, ये डी से एफ है, डी एफ है वो क्या है, बी सी की क्या है, समांतर है। और आपको पता है हमने आधारभूत समानुपाती प्रमेय पढ़ी है कि अगर कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उसके जो मध्य बिंदु से जो भी भुजाएं बनती है वो अनुपात में बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो डी है, डी एफ है, ये बी सी के समांतर है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी, यानी ए डी बटा बी डी और ए एफ बटा एफ सी। ये हमने क्या कर लिया, इस सर्व समीकरण से सिद्ध कर लिया। ये समीकरण 1 मान लेना और ये हो गई 2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से अब हमें समीकरण 1 और 2 में क्या मिला, देखो यहाँ पे भी ए डी बटा बी डी है और यहाँ पे भी ए डी बटा बी डी है। ठीक है, यहाँ पे ए डी बटा बी डी, यहाँ पे ए डी बटा बी डी, तो ये किसके बराबर है, ए एफ बटा एफ सी, यहाँ पे ए एफ बटा
एफ सी, सॉरी यहाँ पे इसी का लेना, ठीक है, क्योंकि हमें यही दिया हुआ है ना, ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, ए ई बटा ई सी, ए एफ बटा एफ सी, ठीक है। तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिख देंगे, ए ई बटा ई सी इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी, ठीक है। ये क्या हो गया, क्या हो गया, समांतर हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, एक को जोड़ेंगे, एक जोड़ देंगे इसमें, है ना। ये हो गया समीकरण 3। फिर आपको लिखना है कि समीकरण 3 में 3 के दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ने पर, तो आप इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ई बट्टा ई सी प्लस 1, इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे ए एफ बट्टा एफ सी प्लस 1, ठीक है। तो इसका अपन एलसीएम लेंगे तो ई सी एलसीएम आएगा, फिर ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। तो हमें ऊपर क्या बन जाएगा, ए सी, नीचे बनेगा क्या, ई सी। इसी प्रकार ए एफ में एफ सी जोड़ देंगे अपन, क्योंकि ये एलसीएम आएगा, एक जोड़ा है, तो ये बन जाएगा ए सी बटा एफ सी। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं, अरे ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, एफ सी इक्वल टू ई सी। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि जो एफ बिंदु है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी एफ है, सॉरी यहाँ पे भी सी है, सी यहाँ पे भी है। तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब ये क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी, ठीक है। यानी ये जो रेखा है, ये भुजा और ये भुजा तभी अनुपात में बराबर हो सकती है जब क्या होंगे, जो एफ और जो ई बिंदु एक दूसरे क्या होंगे, संपाती होंगे, तभी क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे कि आपको लिखना है कि एफ ई के संपाती है और ये संपाती है, तो इसलिए क्या होगा, डी एफ है वो किसके समांतर हो जाएगा, डी ई के समांतर हो जाएगा। आपने तीसरी प्रश्नावली में पढ़ाते हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये मान लो समीकरण हो गया 4, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 4 वह रचना से क्या हो जाएगा, ये जो डी ई है वो किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के समांतर हो जाएगा। और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने देखो यही सिद्ध करना था ना, तो सिद्ध कर लिया आपने, ठीक है। तो देखो क्या था, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ था, तो त्रिभुज हमने बना लिया और उसमें हमने क्या किया, ए बी सी डी एक त्रिभुज है, फिर जिसमें भुजा जो डी ई है, भुजा डी ई के डी तथा ए बी के ई, ए सी को प्रतिच्छेद कर रही है, लिखना था, ठीक है। फिर देखिए ए डी बटा बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ये हमें दिया हुआ समीकरण 1। फिर हमें सिद्ध क्या करना था, डी ई बटा डी पैरेलल है किसके पैरेलल, अरे भाई डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, समांतर, ये सिद्ध करना था। तो फिर क्या करना है, रचना से हमने किया बिंदु डी को एफ से इस प्रकार मिलाया कि डी एफ किसके समांतर हो जाए, बी सी के समांतर हो जाए। तो इससे हमें ये मिल गया, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से लिख लेना, रीजन भी लिख देना, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ठीक है। फिर आपको ये लिखना है समीकरण 1 और 2 से हमने इसको बराबर कर दिया, ये बराबर था, फिर इसमें एक जोड़ दिया, एक जोड़ने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हुआ और ये प्राप्त होने के बाद हमें कैंसिल आउट कर दिया हमने इसको, और फिर हमने इसको इसके बराबर कर दिया, और फिर एफ ई के समांतर, तो ये इसके समांतर हो गया, फिर रचना से और इससे हमने इसको पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करना, और हमारे पीछे वाली क्लास जरूर देखना। आगे भी आपको सारी प्रमेय सिद्ध करी हुई मिल जाएगी आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। और भी बहुत कुछ हम पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, और जो ये मैथ तो हमने कंप्लीट कर ही दिया, 2 चैप्टर 2 प्रमेय तो कंप्लीट कर ही ली, अब 1-2 प्रमेय हो रहा है वो और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।